हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई का 10th क्लास का 2021 का रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, वो क्राइटेरिया ऑलरेडी आउट हो चुका है। और इससे रिलेटेड कई वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं। उन वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स मेरे सब्सक्राइबर्स ने किए, जिसमें उनको बहुत सारे डाउट्स थे। वो डाउट्स मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। मेजरली जो डाउट्स थे वो दो तीन चीजों को लेकर ही थे। सबसे ज्यादा जो डाउट्स कमेंट बॉक्स में रेज किए गए हैं वो मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड को लेकर रेज किए गए हैं। बिकॉज मैथमेटिक्स बेसिक पहली बार 2020 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ही होता था, सिर्फ मैथमेटिक्स ही होता था, रादर आई शुड से। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनका रेफरेंस ईयर जो है वो 2020 नहीं बन रहा। रेफरेंस ईयर में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के मार्क्स शो हो रहे हैं, और जो मैथमेटिक्स बेसिक जो बच्चों ने 2021 में भी ऑप्ट किया था, उसके मार्क्स के लिए सिर्फ उन्हें 2020 पर ही डिपेंड करना पड़ रहा है। इवन सीबीएसई ने भी क्लियरली ये चीज मेंशन की थी। जो हिस्टोरिकल डाटा सीबीएसई ने शेयर किया है स्कूल के साथ, उसमें बहुत क्लियरली ये चीज नीचे लिखी हुई है, इन केस ऑफ 241 मैथमेटिक्स बेसिक प्लीज टेक रेफरेंस ईयर एज 2020 ओनली। मगर इस चीज ने भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है प्रिंसिपल्स के माइंड में और रिजल्ट कमेटी के माइंड में। कैसे? जैसे मैंने ये एग्जांपल अपने पिछले वीडियो में भी शेयर की थी, ये एक स्कूल का हिस्टोरिकल डाटा है। आई विल नॉट रिवील द नेम ऑफ द स्कूल। अब उसमें आप देखेंगे 241 मैथमेटिक्स बेसिक जो है उसका डिटेल्स आपको 2018 में और 2019 में नहीं मिलेंगी, क्योंकि तब तक ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2020 में ये जब एग्जिस्ट किया है तो यहाँ पे मार्क्स की जो उसकी एवरेज आ रही है वो है 37.06। मगर रेफरेंस ईयर जो सीबीएसई ने दिया है वो दिया है 2019। 2019 में जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड था उसकी जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 49.51। तो अब दोनों की एवरेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 37.06 और 49.51। अब जो प्रॉब्लम आ रही है स्कूल्स को कि इस वेरीड एवरेज के साथ उनको जब मार्क्स रेंज यहाँ पे फिल करनी है, तो मार्क्स की रेंज में यहाँ पे कोई भी मैथमेटिक्स बेसिक या स्टैंडर्ड की डिवीजन नहीं दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, 041 मैथमेटिक्स, क्योंकि ये 2019 का डाटा पिक कर रहे हैं। सपोज किसी स्कूल के केस में 2020 ही रेफरेंस ईयर बन रहा है, तो आई होप उनके केस में मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों यहाँ पे दिए होंगे। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है, इसलिए मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। मगर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसी केस में आ रही है कि मैथमेटिक्स बेसिक तो लेना पड़ रहा है 2020 में से, और स्टैंडर्ड लेना पड़ रहा है 2019 में से या 2018 में से। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो सीबीएसई की तरफ से तो ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है, मगर अभी रिसेंटली 14 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं डायरेक्टरेट की तरफ से, इनकी तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया है जिसे एफएक्यूज ऑन पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर 10th बोर्ड एग्जाम्स 2021 का नाम दिया गया है। ये एफएक्यूज सीबीएसई ने भी बोला था कि हम बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि सभी स्कूल्स को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने सिटी कोऑर्डिनेटर्स को मेल लिखें, और सिटी कोऑर्डिनेटर्स को एक स्पेशल ईमेल आईडी दिया गया था जिस पर सिटी कोऑर्डिनेटर्स वो सारे क्वेश्चंस सीबीएसई आरओ को, हेड ऑफिस को भेज सकते थे। और बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस सीबीएसई ने एश्योर किया था कि बहुत जल्दी हम एफएक्यूज अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर, जिससे सभी की क्वेरीज का सोल्यूशन सभी स्कूल्स को मिल जाएगा, क्योंकि क्वेरीज ऑलमोस्ट सबकी कॉमन होती हैं। सीबीएसई की तरफ से तो वो एफएक्यूज नहीं आए, मगर ये जो डायरेक्टरेट की तरफ से एफएक्यूज आए हैं उसमें इस चीज को लेकर कुछ क्लैरिटी दी गई है। आई होप ये आपके काम आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी चीज को लेकर है जिसका मैंने अभी आपको थोड़ा सा जिक्र किया है, मैथमेटिक्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड। इन कैलकुलेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, CBSE has given reference year as 2019.
तो रेफरेंस ईयर जैसे मैंने कहा 2018 या 19 कोई भी हो, एंड मेंशन इन फुटनोट दैट मैथ बेसिक द रेफरेंस ईयर शुड बी टेकन एज 2020। अगर बेसिक मैथ है तो रेफरेंस ईयर होना चाहिए 2020। Does this mean reference year of math basic will be 2020 and rest of the subjects will be 2019? तो ये क्वेश्चन सबसे पहला यही है सबके माइंड में कि क्या हमें वाकई में मैथमेटिक्स बेसिक का रेफरेंस ईयर 2020 ही लेना है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स का इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो हमें रेफरेंस ईयर है वो 2019 लेना है। तो इसका जवाब डायरेक्टरेट ने दिया है यस, द रेफरेंस ईयर ऑफ मैथ बेसिक विल बी टेकन एज 2020 and rest of the subjects the reference year will be taken as the reference year given by CBSE। Suppose अगर 2019 दिया है तो 2019 ही होगा because इससे पहले मैथ्स बेसिक एग्जिस्ट नहीं करता था, did not exist before 2020। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है whether recalculation of mean of total result will be done after taking 2020 as reference year for math basics। अगर मैथ बेसिक को 2020 हम रेफरेंस ईयर मान लेते हैं तो क्या जो सीबीएसई ने मीन कैलकुलेट करके भेजा है, जैसे मैं ये एग्जांपल आपको दिखाऊं, यहाँ पे ऑलरेडी सीबीएसई ने मीन कैलकुलेट किया हुआ है 50.26 टोटल ईयरली एवरेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या मीन फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को ही काउंट किया गया है ये एवरेज निकालते टाइम। अगर आप ये 2019 के जो मार्क्स हैं इनका टोटल करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 50.26 ही आएगा। तो मींस क्वेश्चन ये है कि क्या मैथमेटिक्स बेसिक को भी इसमें ऐड करके और फिर से नया मीन निकालना है? तो उसका रिप्लाई जो डायरेक्टरेट ने दिया है वो ये है, नो, द मीन ऑफ टोटल रिजल्ट विल बी द सेम whatever CBSE has given for the reference year, that is 2019 not 2020। तो मतलब जो 19 में मीन एक आपको दे दिया गया है वही मीन रहेगा, उसके अलावा मीन आप चेंज नहीं करेंगे। यू कैन अलाइन दैट बाय डूइंग प्लस और -2 इन अदर सब्जेक्ट। अगर आपका मीन मान लो गड़बड़ आ रहा है, कहीं से कम या ज्यादा हो रहा है, तो आप किसी और सब्जेक्ट्स में प्लस या -2 करके उस मीन को एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडरेशन ऑफ मार्क्स इन मैथ्स बेसिक एंड मैथ स्टैंडर्ड, आवर रेफरेंस ईयर इज 2017-18, 17-18 रेफरेंस ईयर है। वी हैव टू डू मॉडरेशन अकॉर्डिंग टू 17-18। अब मॉडरेशन भी 17-18 के अकॉर्डिंगली ही करनी पड़ेगी, बिकॉज जो मार्क्स रेंज है वो सीबीएसई ने रेफरेंस ईयर का ही दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मार्क्स रेंज है, इस स्कूल की मैंने एग्जांपल 2019 की ली है जहाँ पे रेफरेंस ईयर 2019 है, तो मार्क्स रेंज भी 2019 का ही दिया हुआ है। वी डू नॉट फाइंड दिस फिजिबल टू डू मॉडरेशन ऑफ मैथ बेसिक। जो 17-18 का डाटा है वो फिजिबल नहीं है मैथ बेसिक की मॉडरेशन करने के लिए, as slab wise distribution is not given for the year 2020। जो स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यानी ये जो मार्क्स रेंज दिया गया है स्लैब वाइज, बिलो 26, फिर 26 to 40 एंड 70 to 80 एक्सेट्रा, ये तो 2020 का दिया ही नहीं हुआ है, ये तो दिया हुआ है रेफरेंस ईयर का, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 17-18 और ये मेरी स्लाइड के हिसाब से 18-19 का। तो फिर फर्दर दिस विल अफेक्ट द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑफ द स्कूल। तो अगर मॉडरेशन की जाएगी रेफरेंस ईयर के हिसाब से और मार्क्स लिए जाएंगे मैथ्स बेसिक के 2020 के हिसाब से, तो इससे स्कूल का रिजल्ट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्टरेट ने दिया है, यूज स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2018। आपको जो मार्क्स रेंज कंसिडर करनी है, स्लैब वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करनी है, वो आपको रेफरेंस ईयर की ही करनी है। Only for average mean of the subject 2020 is to be considered। अगर सिर्फ सब्जेक्ट एवरेज मीन लेना है मैथमेटिक्स बेसिक का, तो ही सिर्फ आपको 2020 कंसिडर करना है। बट इफ द एवरेज मीन इज लेस फॉर 2020, then in that case 2018 can also be taken as reference year। मतलब आपको जो एवरेज मीन निकालना है, सीबीएसई ने एवरेज मीन आपको ऑलरेडी निकाल के दिया है 2018 का। आप मैथमेटिक्स
बेसिक और स्टैंडर्ड के बच्चों का नंबर ऐड कर लीजिए। मैथमेटिक्स के दोनों जो सीबीएसई ने एवरेज दिया है, सब्जेक्ट एवरेज, उसको ऐड कर लीजिए। अगर तो वो 2018 के बराबर बन रहा है फिर तो ठीक है, अगर वो 2018 से कम जा रहा है तो आपको मॉडरेशन इस हिसाब से करनी है कि आपका जो रेफरेंस ईयर है उसमें जो मैथमेटिक्स का मीन है उसके बराबर वो आ जाए। डू व्हाट इज इन द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत क्लियरली ये बात सीबीएसई ने भी बोली है और डायरेक्टरेट भी यही बोल रहा है कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट को ध्यान में रखना है आपने। मैथ्स बेसिक के मार्क्स ऐड करने पर अगर आपकी ओवरऑल सब्जेक्ट एवरेज कम बन रही है तो आप उसकी बजाय रेफरेंस ईयर की सब्जेक्ट एवरेज को ही ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप मार्क्स को मॉडरेट कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट कमेटी डिसाइड करेगी इसको सिर्फ आपने रैशनल डॉक्यूमेंट में मेंशन कर देना है और आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप इट सेटिस्फाई द वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो अभी चल रहा है सबके माइंड में कि मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड को हमें कैसे कंसिडर करना है, मैथ्स बेसिक कहाँ से लेना है, मैथ्स स्टैंडर्ड कहाँ से लेना है। जो दूसरा बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन था वो ये था कि अगर किसी स्कूल ने हिंदी को मेन सब्जेक्ट लिया ही नहीं हुआ, उसकी जगह पे किसी रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाबी को या उड़िया वगैरह को मेन सब्जेक्ट लिया हुआ है और हिंदी एडिशनल सब्जेक्ट है, और क्योंकि बोर्ड ने सिर्फ हिंदी के मार्क्स प्रोवाइड किए हैं, उस एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स प्रोवाइड ही नहीं किए हैं, तो फिर उन मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, उन मार्क्स को स्कूल कैसे कैलकुलेट करे और कैसे मार्क्स रेंज में शो करे, बिकॉज मार्क्स रेंज में भी कहीं पे भी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो शो नहीं हो रही हैं। जैसे ये है मार्क्स रेंज, तो इसमें आप देखेंगे कि 5 मेन सब्जेक्ट ही सिर्फ लिए गए हैं, हिंदी को उसमें लिया गया है कोर्स ए, मगर कोई भी पंजाबी या कोई भी और रीजनल लैंग्वेज या कोई भी और सब्जेक्ट को इन 5 मेन में कंसीडर नहीं किया गया है। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए वो मेन सब्जेक्ट हैं भी हैं तो सीबीएसई को क्योंकि एक ब्रॉडर क्राइटेरिया लेना था तो सीबीएसई ने उन्हें एडिशनल में ही कंसीडर किया है, और एडिशनल सब्जेक्ट की जो मार्क्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे वो सीबीएसई ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया हुआ है कि सीबीएसई हर स्टूडेंट का जब वो आपको 20 तारीख को रिजल्ट पोर्टल खोलेंगे उस पर आपकी एक एक्सेल शीट वहां पे अपलोड करेंगे। उस एक्सेल शीट में स्कूल्स को बच्चों के सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन करने होंगे, और उन सब्जेक्ट मार्क्स में से जो भी टॉप 3 बच्चे ने जिस टॉप 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स गेन किए होंगे, जो 3 बेस्ट परफॉर्मेंसेस होंगी उसके सब्जेक्ट वाइज, उन तीनों का एवरेज लेके सीबीएसई जो 6th सब्जेक्ट है, चाहे आप उसको एडिशनल बोलें चाहे आप उसको अपने लिए मेन सब्जेक्ट बोलें, उसके मार्क्स सीबीएसई खुद ही अवार्ड कर देगी। हो सकता है एक्सेल शीट में ये फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से लगा हो, जैसे ही आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स वहां पे एंटर करें तो वहां पे 6वें सब्जेक्ट के मार्क्स अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएं। आई डोंट नो, जब ये 20 को एक्सेल शीट आएगी तभी पता चलेगा। या फिर ऐसा भी कुछ केस था कि स्कूल्स कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 5 ही सब्जेक्ट सिर्फ लिए थे और हिंदी उनमें है ही नहीं। सपोज यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जो शो हो रहे हैं वो हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश कम्युनिकेटिव शो हो रहे हैं। अब इनमें कहीं पे पंजाबी है ही नहीं है, तो बट उस स्कूल ने हिंदी ऑप्ट ही नहीं किया हुआ, है ही 5वें सब्जेक्ट के रूप में पंजाबी है, तो वहां पे ऑब्वियसली जो मार्क्स रेंज मिली होगी उसमें ये हिंदी का जो कॉलम होगा वो ब्लैंक होगा। आई डू एज्यूम, क्योंकि ऐसा मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट है नहीं है, तो ये कॉलम ब्लैंक होगा। मतलब सीबीएसई ने जो आपको एवरेज दी होगी, ईयरली एवरेज, वो भी सीबीएसई ने आपको 4 सब्जेक्ट में से ही कैलकुलेट करके दी होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो 2019 की एवरेज है, ये सीबीएसई इन दैट केस 4 सब्जेक्ट में से ही कैलकुलेट करके देगी, और आपको जब मार्क्स अपलोड करने होंगे तो भी आपको 4 सब्जेक्ट में से ही अपलोड करने होंगे। ये जब पोर्टल खुलेगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप जब 4 सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड करोगे, ये जो बचे हुए 4, तो उसमें से बच्चों की जो 3 सब्जेक्ट जिनमें बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे उनका एवरेज लेके सीबीएसई 5वें सब्जेक्ट के मार्क्स खुद ही लगा देगा। तो आई होप मैंने जो कोशिश की है आपको जो मेजर क्वेरीज थी उनका आंसर करने की, वो कोशिश में मैं कामयाब रहा हूँ। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी बहुत सी क्वेरीज थी बहुत सारे स्कूल्स की जिनको डीओई ने अपने सर्कुलर में एक्सप्लेन किया है। देखते रहिए, उन क्वेरीज़ को भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़
इसे लाइक जरूर कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, स्पेशली स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस मेहनत का थोड़ा सा रिवॉर्ड मुझे जरूर मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब ये जो FAQ का पॉइंट नंबर 4 है ये बेसिकली दिल्ली के लिए ही है, डायरेक्टरेट से ही रिलेटेड है। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट FAQ। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चनियर है। इस FAQ में 5 नंबर जो है इट इज इन 4 पार्ट। इसमें स्कूल्स ने अपनी सारी प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो रेज की है कि अगर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो उनके मार्क्स को अगर CBSE के हिसाब से मॉडरेट करना पड़ा, इसका मतलब मार्क्स घटाने पड़ेंगे, और अगर मार्क्स घटाने पड़ेंगे तो पेरेंट्स को स्कूल क्या जवाब देगा, और उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ भी ये इनजस्टिस होगा। तो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस हैं। As per the selected reference year, plus minus 2 may be done, means plus 2% may be increased, but practically it is not being done. हो नहीं रहा ये स्कूल से। Even after better performances by the students due to percentage decided by CBSE, students are getting lesser percentage. Students की percentage CBSE क्राइटेरिया के हिसाब से जो एक्चुअल परसेंटेज है उससे बहुत कम बन रही है अगर CBSE का क्राइटेरिया लिया जाता है तो। What to do if there is a big difference in average marks of reference year? Big difference, इस पे ध्यान दीजिए। In the average marks of reference year and present year that cannot be moderated by plus or minus 2 marks in any subject. ये बहुत बड़ी दुविधा है स्कूलों के सामने कि CBSE ने तो बोल दिया प्लस माइनस 2 मार्क्स कर लो। एक सब्जेक्ट में करोगे अगर आप +2 तो दूसरे में आपको -2 भी करना पड़ेगा, बिकॉज जो सब्जेक्ट एवरेज है वो तो आपको सेम रखनी पड़ेगी, उसमें आप वेरिएशन कर नहीं सकते। तो इस वजह से जो परसेंटेज है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो मोड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन था वो ऑनलाइन था। ऑनलाइन होने की वजह से बहुत से चैलेंजेस थे, बहुत से लिमिटेशंस थी स्कूल्स के सामने और बच्चों के सामने भी। It has naturally led to great variation in the average grades achieved by the students from previous academic sessions. Variation बहुत ज़्यादा आई है। अब उस variation की वजह से हुआ क्या है? Most of the students have achieved better than normal grades due to benefits of appearing exams in a far more lenient atmosphere. घर बैठ के जो बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं, स्कूल्स को पता है कि बहुत लीनियंसी लिया है बच्चों ने उसमें, और बहुत से बच्चों ने थोड़ा सा अनफेयर होकर नेट से देखकर या बुक्स में से देखकर भी एग्जाम्स दिए हैं क्योंकि वहां पे उनको मॉनिटर करने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था। तो उस वजह से हुआ क्या है, जो मार्क्स हैं वो बेटर हैं देन द नॉर्मल ग्रेड्स। जो आम ग्रेड्स आते थे पिछले 3 साल में जो ग्रेड्स थे उससे अच्छे मार्क्स गेन किए हैं बच्चों ने। These students have been issued regular progress reports. बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी दिया गया है and they are aware of their grades. पेरेंट्स भी उनके ग्रेड्स के अवेयर हैं। Is it morally and ethically fair that these students should be forced to see a deduction in their marks for no fault of their own? अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है ये क्वेश्चन। एक तरफ तो स्कूल खुद ही मान रहा है इस चीज को, या ग्रुप ऑफ स्कूल जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है वो खुद ही मान रहे हैं कि फार मोर लीनियंट एटमॉस्फेयर में एग्जाम्स हुए हैं, तो बच्चों ने ऑनेस्टी के साथ एग्जाम्स नहीं दिए हैं, थोड़ा सा अनफेयर होकर उन्होंने एडवांटेज ली है सिचुएशन की और बेटर मार्क्स एंड ग्रेड्स स्कोर किए हैं जो कि पिछले सालों में स्कोर किए जाते थे उसके कंपैरिजन में। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, बच्चों का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो जिन्होंने तो अनफेयर मार्क्स लिए हैं उनका अगर मार्क्स में कहीं डिडक्शन हो रहा है तो आई डू बिलीव कि ये मतलब उनका थोड़ा सा फॉल्ट उसमें था, उसकी वजह से अगर उन्हें थोड़ी डिडक्शन फेस करनी पड़ रही है तो दे शुड नॉट बी वेरी सैड अबाउट इट, दे शुड रादर बी हैप्पी कि जो उनका परफॉर्मेंस जो भी उन्होंने शो की है उसमें से जो असली परफॉर्मेंस बनती है उसके अकॉर्डिंगली उनको मार्क्स मिल रहे हैं। अदरवाइज ऑल्सो हाउ कैन वी से कि पिछले 3 साल में जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं स्कूल्स में से उन 3 का बेस्ट
जो था तीनों में से जो बेस्ट था, सीबीएसई ने वो रेफरेंस ईयर चूज किया है, तो उनसे भी बेस्ट बच्चे पूरे इंडिया भर के हर स्कूल में इस सेशन में पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल? अगर आप वैसे भी रेफरेंस ईयर चूज करने का जो क्राइटेरिया सीबीएसई का देखोगे, जैसे आप इस पिक में भी नोटिस करोगे, तो रेफरेंस ईयर जो सीबीएसई ने दिया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2020 रेफरेंस ईयर बन ही नहीं रहा किसी भी स्कूल का। बहुत रेयर स्कूल्स ऐसे हैं जिनका रेफरेंस ईयर 2020 बन रहा है। मेजोरिटी का रेफरेंस ईयर तो जो है वो या तो 2017-18 बन रहा है या फिर 2018-19 बन रहा है। तो उसमें अगर आप एवरेज देखोगे तो एवरेज तो डिक्लाइन हो रही है 2020 में, जो कि पिछला साल था। तो अगर हम ग्राफिकली देखें, अगर एवरेज डिक्लाइन होकर नीचे की तरफ को आ रही है, तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंगली तो 2020 में भी एवरेज कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए थी। मींस जो अगर फेयर एग्जाम्स होते, अगर बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते, तो जो 2020 की एवरेज है वो हल्की सी ऊपर जाती, अगर जाती भी तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आ सकता था उसमें। तो इन दैट केस वी शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड वी शुड टेल द चिल्ड्रन ऑल्सो कि बेटा अगर आपने घर पे एग्जाम्स दिए हैं और उस वजह से मार्क्स आपने बेटर स्कोर किए हैं, तो सीबीएसई ने आपको जो मार्क्स अवार्ड करने के लिए बोला है, वो उन बच्चों के मार्क्स अवार्ड करने के लिए बोला है जो पिछले 3 सालों के बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके हैं फिजिकल एग्जाम देते हुए। तो यू शुड बी हैप्पी कि आपको सीबीएसई ने ये नहीं बोला कि पिछले 3 साल की जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स दो। 3 साल में से बेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली सीबीएसई आपको मार्क्स देने के लिए बोल रहा है। तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। और अगर फिर भी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपके पास एक विंडो ओपन है, जब भी फिजिकल एग्जाम्स के लिए परमिशन मिलेगी आप फिजिकल एग्जाम दो और अपने मार्क्स खुद से अर्न कर लो। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ। Why are we not able to satisfy the students and the parents with this proper logic? I fail to understand. So schools को लग रहा है कि this will also reflect badly with the parents. Parents इस चीज का बुरा मान जाएंगे and shall hold the school and teacher responsible for this. I fail to understand कि कैसे पेरेंट्स स्कूल और टीचर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे अगर मार्क्स में डिडक्शन होती है और अगर जो ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं बच्चों ने उससे कम मार्क्स उन्हें मिलते हैं। जबकि ये चीज बहुत क्लियर है कि सीबीएसई ने ये क्राइटेरिया इशू किया है, सीबीएसई ने लिमिटेशन लगाई है, सीबीएसई ने कैपिंग लगाई है कि आपको जो ईयरली एवरेज है वो रेफरेंस ईयर की जो एवरेज है उससे ऊपर नहीं लेके जानी है। तो हाउ कैन द स्कूल्स बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स होंगी, कोई इश्यूज होंगे, कोई क्वेरीज होंगी, तो दे कैन डायरेक्टली राइट टू सीबीएसई एज वेल। एंड अदरवाइज लाइक आई सेड कि अगर स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली इशू है या कुछ पेरेंट्स को पर्टिकुलरली इशू है जिनके बच्चे उनको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे पहले भी और इस साल भी उनके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, उनके मार्क्स कम आ गए हैं, तो एक विंडो ओपन है ना, उनको आप मोटिवेट कीजिए कि वो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहें साइड बाय साइड, और जैसे ही फिजिकल एग्जाम्स की परमिशन मिलेगी वो एग्जाम्स में अपेयर हो जाएं। नेक्स्ट डी पॉइंट इज सम स्टूडेंट्स हैव नॉट डन वेल इन द प्री बोर्ड। अब ये कॉन्ट्रेरी हो गया। एक तरफ हम कहते हैं कि बच्चों ने मार्क्स बहुत अच्छे लिए हैं तो उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा आ गई है, अब उसको कम कैसे करें। दूसरी तरफ वो स्कूल्स हैं जिनके प्री बोर्ड एग्जाम्स स्कूल में हुए थे, जिसमें बच्चे स्कूल आकर फिजिकली जिन्होंने एग्जाम्स दिया था एंड उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, हैव नॉट डन वेल, अच्छा नहीं किया उन्होंने, विल दे गेट अनदर चांस और कैन वी मॉडरेट देयर मार्क्स on the basis of periodic test and performance in class 9th? अब ये जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई ना। बच्चों ने जिन्होंने घर पर बैठकर एग्जाम दिए हैं उनका तो रिजल्ट बहुत अच्छा है और जिन बच्चों ने फिजिकली एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो ये चीज खुद में ही इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज हुई हैं घर पर एग्जाम्स देने में, और उसकी वजह से अगर इन्फ्लेटेड मार्क्स बच्चों को मिले हैं और उसकी वजह से अगर सीबीएसई क्राइटेरिया की वजह से बच्चों के मार्क्स थोड़े कम भी हो जाते हैं, तो आई बिलीव स्कूल्स शुड बी एबल टू सेटिस्फाई देम गिविंग दिस पर्टिकुलर रेफरेंस कि बेटा जिन्होंने स्कूल में एग्जाम्स लिखे हैं या जिन्होंने, अगर आप फिजिकली बोर्ड के एग्जाम देते तो इतने मार्क्स आपके नहीं आने वाले थे जितने आपके घर से लिखने की वजह से आए हैं। तो वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। डायरेक्टरेट ने जो बोला है कि रेफर टू पॉइंट एफ इन एनेक्सर 2 एंड एनेक्सर 3 ऑफ सीबीएसई नोटिफिकेशन। पॉइंट एफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट एफ कहता है इन केस द स्कूल असेसमेंट डज नॉट मीट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड एवरेज प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड फॉर अ सब्जेक्ट, this may be indicated and the procedure followed to align the marks may be indicated। ये रिजल्ट कमेटी ने जो रैशनल डॉक्यूमेंट भरना है उसमें रिजल्ट कमेटी क्लियरली मेंशन कर सकती है
कि जो हमने मार्क्स एवरेज बनाई है और जो बोर्ड ने हमें मार्क्स एवरेज दी है वो मार्क्स एवरेज मैच नहीं कर रही है, तो उसे मैच करने के लिए हम जो बोर्ड ने क्राइटेरिया दिया है उससे हट के कोई क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं और उस क्राइटेरिया को हम यहाँ पर इस एफ कॉलम में मेंशन कर रहे हैं। अब उसके लिए क्राइटेरिया बहुत से हैं, जैसा कि आप एक और एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते थे, या फिर आप प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनकी वेटेज बढ़ाकर दे सकते थे, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट की या कोई असाइनमेंट की या कोई असेसमेंट की भी मार्क्स बच्चों को यहाँ पे दे सकते थे, या फिर टेलीफोनिकली भी आप एग्जाम कंडक्ट करके उसके भी मार्क्स आप यहाँ पे लगा सकते थे, या फिर अगर कुछ नहीं आपको मिले तो आप 9th क्लास में जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसको कंसिडर करके भी यहाँ पे आप उसको मार्क्स दे सकते थे, ताकि अल्टीमेटली जो आपके मार्क्स की एवरेज है और सीबीएसई के मार्क्स की एवरेज है वो बराबर आ जाए। इसका एक ही पर्पस है सिर्फ, और कोई पर्पस नहीं है। आइए बातें हैं जो क्वेश्चन हमने पूछे थे ए बी सी डी उनके आंसर्स। तो क्वेश्चन ए एक बार फिर से रीड कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर +-2 कर रहे हैं हम लोग तो भी जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उस केस में क्या किया जाए। डीओई ने क्लियर किया है कि इट हैज टू बी मॉडरेटेड एंड ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ द रेफरेंस ईयर। रेफरेंस ईयर के लेवल पे आपको लाना ही पड़ेगा। इट विल बी बोथ वेज, दोनों तरह से, वेदर मार्क्स आर मोर और लेस। अगर मोर हैं तो आपको घटाने पड़ेंगे, अगर लेस हैं तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। सॉरी बट देयर इज नो चॉइस। सेकंड जो था क्वेश्चन वो ये था कि अगर हम ऐसे करते हैं तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, +2 या -2 करने से वो डिफरेंस कवर नहीं हो रहा, मॉडरेट नहीं हो रहा। तो उसका जो आंसर दिया है, मॉडरेट एज पर एनी कन्वर्जन क्राइटेरिया, कोई भी कन्वर्जन क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं। वट एवर फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड बाय द स्कूल दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द रैशनल डॉक्यूमेंट। जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया है सिर्फ उसको रैशनल डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस पर कर रहे हैं। आपको सब्जेक्ट एवरेज वही लेके आनी है जो सीबीएसई ने रेफरेंस ईयर की सब्जेक्ट एवरेज आपके साथ शेयर की है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। रिजल्ट कमेटी हैज टू फॉलो सीबीएसई पॉलिसी। ये जो सी पॉइंट दिया था ना, जिसमें मींस इमोशनली टच देने की कोशिश की थी कि अगर वेरिएशन करते हैं तो बच्चों के साथ इनजस्टिस हो जाएगी, या फिर पेरेंट्स के साथ इनजस्टिस हो जाएगी, या फिर हमने मार्क्स बहुत सारे उनके साथ ऑलरेडी मार्क्स और रिजल्ट हमने शेयर कर दिया हुआ है, उसके बेसिस पे स्कूल की जो इमेज है उसको सेटबैक लगेगा, पेरेंट्स स्कूल का कसूर ठहराएंगे। इन सब चीजों का सीधा साधा सा जवाब दिया है, रिजल्ट कमेटी हैज टू फॉलो सीबीएसई पॉलिसी एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 1/5/21। सीधी सी बात है, पॉलिसी फॉलो करो। इन चीजों में इमोशनल ग्राउंड्स में ना तो सीबीएसई जाएगा ना ही डीओई जाएगा, तो स्कूल्स को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अब डी पॉइंट, जिसमें स्टूडेंट्स का हम कह रहे हैं कि प्री बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि फिजिकली अपेयर हुए थे, तो क्या उन्हें सेकंड चांस दिया जाए या फिर मार्क्स को 9th के बेस पे मॉडरेट कर दिया जाए। तो इस केस में अगेन डीओई ने क्लियर कर दिया है कि आप मार्क्स को मॉडरेट कर सकते हैं, रादर आपको मार्क्स को मॉडरेट करना ही चाहिए। अगर ज्यादा है तो घटाना चाहिए, कम है तो बढ़ाना चाहिए। मार्क्स कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, दोनों ही किए जा सकते हैं, एंड टू बी असाइंड एज पर द गिवन रेफरेंस ईयर। रेफरेंस ईयर के बराबर आपको उसको लेकर आना है। मेंशन द क्राइटेरिया ऑफ मॉडरेशन इन द रैशनल डॉक्यूमेंट। बार बार वही बोल रहे हैं कि कोई भी क्राइटेरिया आप चूज करो, आपको अल्टीमेटली सब्जेक्ट एवरेज को और जो ईयरली एवरेज को जो रेफरेंस ईयर है उसके बराबर लेके आना है, चाहे कुछ भी कीजिए। ये क्वेश्चन था कि अगर इंटरनल मेंबर कोई है वो कोविड पॉजिटिव हो जाए तो क्या उसमें पीजीटी की जगह पर पीजीटी अपॉइंट किया जा सकता है। तो डीओई की तरफ से है कि यस, अगर आपके पास कोई पीजीटी है ही नहीं है तो आप पीजीटी को रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम इंचार्ज का क्या रोल है, क्या उसको रिजल्ट कमेटी में लिया जा सकता है। बहुत से स्कूल्स में एग्जाम इंचार्ज होते हैं मगर कई बार वो 10th के टीचर्स नहीं होते, पीजीटीज होते हैं। तो अगर 10th का कोई टीचर नहीं है, इन दैट केस एग्जाम इंचार्ज को भी इंक्लूड किया जा सकता है। क्वालिटी इंडेक्स इज नॉट मैचिंग, हाउ इट कैन बी मैच। तो वो क्लियर है कि सीबीएसई की नोटिफिकेशन में कोई क्वालिटी इंडेक्स का जिक्र है ही नहीं है, तो मैचिंग कहाँ से करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जिक्र कर रहा है एब्सेंट स्टूडेंट्स के बारे में, कि जो स्टूडेंट्स प्री बोर्ड वगैरह में एब्सेंट हो गए थे या किसी भी एग्जाम में एब्सेंट हो गए थे
और अब उनको किसी भी तरीके कांटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, समहाउ उनका मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा या उनके एड्रेस पे अगर हम करस्पॉन्डेंस करें तो वो नहीं हो पा रही, तो उस केस में क्या किया जाए? क्या उन्हें एब्सेंट मार्क कर दिया जाए या फिर उन्हें सीबीएसई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली या फिर 9th क्लास के अकॉर्डिंगली मार्क्स अलॉट कर दिए जाएं? Will entry of online marks be reopened for absentee students who will give exams telephonically? टेलीफोनिकली मार्क्स दें, जो टेलीफोनिक एग्जाम देने वालों के लिए भी क्या एंट्री पॉसिबल होगी? तो इसका जिक्र क्लियरली यहाँ पे आंसर दिया है, कीप इन माइंड दैट रिजल्ट शुड बी गिवन ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु एग्जिस्ट, जो स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं। इफ यू डू नॉट नो द वेयर अबाउट और एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट, देन ही और शी शुड बी मार्क्ड एब्सेंट। पता ही नहीं आप बच्चा कहाँ है, बच्चा अभी आपका स्टूडेंट है भी है या नहीं है, बच्चा आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो आप उसको मार्क्स कैसे दे सकते हैं? ना उसने एग्जाम दिया, ना वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना आप उसको ट्रेस कर पा रहे हो। तो जो नॉन ट्रेसेबल है उसको नॉन एग्जिस्टिंग मान के उसको आपको एब्सेंट ही मेंशन करना होगा। Then next question is, taking exam telephonically for subjects like science and math is not feasible. So whether we can use WhatsApp to send the and receive the paper? Yes, ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर टेलीफोनिकली बोल दिया असेस कर लो तो फिर व्हाट्सएप पे असेस करने में क्या दिक्कत है? तो आप आराम से व्हाट्सएप से असेसमेंट कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि नो स्टूडेंट शुड बी कॉल्ड इन स्कूल फॉर फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट के लिए किसी भी बच्चे को स्कूल में नहीं बुलाना है आपको। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, स्पेशली स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस मेहनत का थोड़ा सा रिवॉर्ड मुझे जरूर मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वाचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।